बावल में भाजपा ने निकाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला तिरंगा लेकर हुआ रवाना। संसद न चलने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, उसका काम है आरोप लगाना और संसद के काम में बाधा पहुंचाना ताकि किसी मुद्दे पर बात ही न हो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य शहीदों का सम्मान देना है, क्योंकि इन्हीं वीर शहीदों के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन अमर शहीदों की कुर्बानियों को समझ सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि भाजपा के राज में नौकरियां परचून की दुकान पर मिलती हैं, तो डॉक्टर बनवारी लाल ने भी जवाब में कहा कि एसएससी का पेपर लीक हुआ मानते हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ मामले की जांच भी चल रही है, जल्द ही उन्हें सजा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जितनी नौकरियां भाजपा ने इन 7 वर्षों में दी हैं, कभी किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं दी गई। हाल ही में रेवाड़ी के डैना पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा था कि भाजपा ने पिछले 7 वर्षों में प्रदेश को बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 बना दिया, जिस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा की सह प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने कहा कि हमारे देश में उस वक्त कोई बेरोजगार है तो वह है राहुल गांधी, इसलिए सबसे पहले पार्टी उन्हें कोई स्थान दे ताकि उन्हें इस बात का जवाब मिल सके। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र पहले अपने घर में बैठकर निर्णय करे कि उन्होंने संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी है या नहीं। यह उन्होंने दीपेंद्र की उस बात के जवाब में कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद ने जब वह किसानों पर चर्चा करते हैं तो वह उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पोपली ने इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर शहीदों की माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए निकाली गई है, क्योंकि आज हमारा जो देश आज़ाद है वो शहीदों के ही उनके त्याग की वजह से ही है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम सब लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। और जो आज ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद यही है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता लगना चाहिए कि हमारे जो शहीदों ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कल एक बयान दिया है कि भाजपा को 7 साल हो गए, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी ही नंबर 1 पर रही है। देखो, विपक्ष का काम तो है एलिगेशन लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल के अंदर जितनी हरियाणा सरकार ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी हैं, इतनी नौकरियां उन्होंने कभी नहीं दी। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि संसद में जब वो बोलते हैं तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसानों के लिए देखो, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये सब बेबुनियाद हैं। आज भी मंडियां कायम हैं और लोगों को एमएसपी का रेट बढ़ाकर मिल रहा है। तिरंगा यात्रा पर विपक्ष कहती है कि इवेंट वाली सरकार है, लगभग 7 सालों में इन्होंने सिर्फ इवेंट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से मेरे ख्याल से हम तिरंगा यात्रा हर अगस्त में निकालती पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि नया इवेंट है, हर साल इसको। उनका कहना है कि इवेंट पे इवेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सभी करती हैं, वो भी करते हैं, हर पार्टी करती है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान है कि नौकरियां जो है अब परचून की दुकान पर मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। सर, 20 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मानसून के सत्र में विपक्ष से क्या मुद्दे लेके आता है तो वो तो विपक्ष को ही पता, मेरे क्या। विधानसभा चलने नहीं जा रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, विधान लोकसभा संसद। हाँ, वो तो देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं कि भाई काम ना हो, और सरकार जो भी देश के हित में जो काम संसद के अंदर हो पाए, किसानों के हित में जो हो पाए वो ना हो, इनका मकसद यही है। और काम में बाधा डालना इनका यही काम। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि किसानों की बात जब वो उठाते हैं संसद में तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। नहीं, इस तरह की बात मतलब हमें गले नहीं उतरती कि भाई कोई माइक बंद कर दे, इस तरह का। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। और मुझे लगता है कि अगस्त का महीना ऐसा है कि हम सब में जोश भरा रहता है। 15 अगस्त को हमारे को आज़ादी मिली थी
और आप ये जोश आज भी देख पा रहे होंगे और पूरे अगस्त में हम इसको मनाते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा से जुड़ गया है, क्योंकि हमारे दिलों में बसता है तिरंगा। तो मैं ये मानती हूँ कि जो शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा है हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी हम अहिरवाल में खड़े हैं और अहिरवाल तो वैसे शहीदों की खान कहा जाता है, तो शहीदों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिखाया और साथ में आम जनमानस में इसमें जुड़ा हुआ है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, राजीव खेल रत्न का नाम तो बदला गया, मेजर ध्यानचंद के नाम से किया गया, तो उनका कहना है कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए। देखिए, इसमें ये देखने की बात है कि उनको ऑब्जेक्शन अगर ध्यानचंद जी से है तो बड़ा मुझे लगता है ऐसा कहना भी बड़ा गलत होगा। और एक खेल अवार्ड का नाम अगर हम एक खिलाड़ी के नाम पर करते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उनके नाम से तो और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कंटिन्यूटी में हैं, लेकिन खेल अवार्ड का नाम खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हाल के अंदर डायना में आया तो उन्होंने ये कहा कि जो 7 साल भाजपा को हुए, इस 7 साल में प्रदेश को उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई बेरोज़गार उनको दिखाई देता है कांग्रेस में तो वो राहुल गांधी हैं। पहले उनकी बेरोज़गारी दूर करें, उनको अपने पार्टी में कोई पद दें। और जहाँ तक आप बात करते हैं भारत की और हरियाणा की, तो CMI के आंकड़े वो दिखाते हैं, जिसके ये जो एक सर्वे की जो कंपनी है उनके हेड महेश व्यास हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था कांग्रेस का। अब जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला बेरोज़गारी के आंकड़े लिखेगा तो वो कुछ भी लिखेगा। वो कहते हैं ना, घर की भाई काका लिखनिया, वही हाल है उनका। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो बताता है तकरीबन 6% बेरोज़गार जो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इसलिए उनका नाम वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कोरोना के समय में कुछ एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन हमने उसको बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास किया है और आगे भी हमारी इच्छा यही है। आप देखेंगे किस तरह से ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई है और लोगों के रोज़गार पर पूरा ध्यान। आज किसान सबसे बड़ा मुद्दा है और दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि जब मैं संसद में किसानों का नाम लेता हूँ तो मेरे माइक का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि उनको पहले घर में बात कर लेनी चाहिए जब भी वो बयान दें। राहुल गांधी जी कहते हैं चर्चा से कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं हमें चर्चा